हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फन लर्निंग। आज हम क्लास 6 का पोएम करने जा रहे हैं। स्टेप नंबर 2 में जो इंक्लूडेड है द काइट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ। इस पोएम के जो पोइट है वो है हैरी बेन, जिन्होंने इसमें डिस्क्राइब करा कि जो मूव्स हैं काइट के, जैसे काइट जैसे हवा में जब फ्लाई करती, जैसे जब स्काई में होती, तो उन्होंने बताया कि कैसे उसके जो एक्शंस हैं, मूव्स हैं, वो कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। उन्होंने इसे कंपेयर करा है शिप के साथ और फिर बताया जब वो ब्राइट एंड न्यू होती है तब वो कितनी सुंदर लगती है, बट जब वो मतलब ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, शटर हो जाती है, तो उसके बाद वो उसकी जो ब्यूटी है कहीं ना कहीं खो जाती है। तो चलिए हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन। हम सबको ही काइट उड़ाना पसंद है, तो आपने क्या कभी उड़ाई है काइट। रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। तो हम ये पोएम पढ़ने जा रहे हैं काइट के बारे में कि कैसे वो हवा में उड़ती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। वो कहते कितनी सुंदर जो है एक काइट लगती है, मतलब ब्लू मतलब स्काई में, मतलब एक स्काई में कितनी सुंदर जो है एक काइट लगती है जब वो न्यू होती है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। वो कहते हैं कि डाइव एंड अ डिप मतलब कि वो कैसे ऊपर नीचे की तरफ जाती है, जब वो क्या करती है, वो स्नैप करती है अपनी टेल को। स्नैप का मतलब कि जब वो खुशी से अपनी टेल को क्या करती है, हिलाती है। मतलब टेल आप समझो जो काइट का लास्ट वाला पार्ट होता है, पीछे की तरफ जो छोटा सा एरिया होता है वो। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ स्नेल। फिर उसके बाद सोर्स करते हैं। सोर्स मतलब कि यहाँ पे दे रखा है कि वो उड़ती है जैसे एक शिप होता है ना, जो वेव्स के साथ ऊपर नीचे लहराता है सी की वेव्स में। वैसे ही वो बताया कि काइट भी जो है कैसे जो है ऐसा लगता है कि स्काई में कैसे वो शिप की तरह जो है ऊपर नीचे की तरफ ऐसे वेव में लहराती हुई शिप की तरह दिखाई देती है। एज ओवर द टाइड्स ऑफ विंड इट्स टाइड। वो कह रहे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि टाइड, जैसे हमने वही पढ़ा सी की जैसे पानी की लहरें आती हैं, वैसे ऐसा लगता है कि काइट भी जो है ना विंड की जो राइड्स आ रही है, मतलब वो भी क्या करी, हवा की लहरों में जो है झूल रही है। क्लाइम टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। वो कहते हैं क्लाइम टू द क्रेस्ट मतलब कि वो अपनी हाइट, मतलब बहुत ऊंची हाइट्स पे जाती है। व्हेन अ गस्ट मतलब कि जब बहुत तेज़ी से हवा चलती है, मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड आती है, तो क्या होता है कि वो और ऊंची मतलब कि और ऊपर की तरफ जाने लगती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और ऊपर काइट को लेकर जाती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे अभी आपने पढ़ा कि क्या हुआ कि वो जो क्रेस्ट पे गया, कि जो काइट है वो क्रेस्ट पे गई। क्रेस्ट मतलब कि वो बहुत ऊंचा होने लगी और एकदम से एक स्ट्रॉन्ग विंड आई, वो उसे और ऊपर ले गई। अब क्या हुआ कि विंड एकदम से रुक गई। अब जब विंड रुक गई तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है ना काइट जो है वो रेस्ट पर है, कि वो हिल नहीं रही, बस वो एक ही जगह पर मतलब कि एक ही जगह पर क्या है, रुकी हुई है, क्योंकि अब विंड जो है वो फॉल हो गई मतलब कि रुक गई है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक। वो कह रही कि जब जो है विंड स्लैक मतलब कि वापस से जो विंड है वो मतलब जैसे जा रही है, तो अब हमें क्या लगता है कि हम उसका स्ट्रिंग जो है, जैसे जो उसको उड़ा रहा है वो उसके स्ट्रिंग को वापस से खींचता है और वेट करता है कि अभी दोबारा से हवा चलेगी तो वो दोबारा से उसे क्या करेगा, वो और ऊंची जाएगी और हवा में ऊपर उड़ेगी। अब वो बताया एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोस। और वो जो काइट है वो हवा में उड़ती रहती है तब तक जब तक एक नई हवा नहीं आ जाती है, दोबारा से वो और ऊपर की तरफ नहीं जाने लगती है। एंड इट विंग्स फिल एंड अप इट गोज। और जैसी नई हवा आती है फिर क्या होता है, फिर उसके पंखों में हवा लग जाती है और फिर वो और ऊंचा उड़ने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन अ ब्लू स्काई इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो वही बताते हैं कि कितनी सुंदर जो है वो स्काई में काइट लगेगी जब वो न्यू होती है और वो स्काई के अंदर जो है कितनी सुंदर लगेगी। बट अ रेज्ड अ थिंग यू विल नेवर सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। फिर वो कहते हैं पर हमने कभी भी, यहाँ पे जो रेज्ड दिया हुआ है इसका मतलब ये कि ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा जब जैसे रिंकल आ जाता है कपड़ों के ऊपर, वो ख़राब हो जाता है क्लोथ, तो इसकी तरह वो दिखाई देती है जब वो किसी भी, आप बोल सकते हो जब वो स्ट्रिंग के मतलब टॉप ऑफ द ट्री, मतलब किसी रस्सी में फंस जाती है या ट्री में फंस जाती है तो काइट फट जाती है, ख़राब हो जाती है। तो कहते हैं कि जैसे ही वो उसमें फंसती है उसकी जो ब्यूटी, वो जो शाइन होती है, जब हम उसे स्टार्ट करते हैं उड़ाना, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और अब वो बिल्कुल पुरानी जैसी दिखने लगती है और वो बिल्कुल ही बेकार लगने लगती है। दैट्स इट फॉर दिस पोएम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।